हाय फ्रेंड। मैं अपने टॉक सेंस पीओवी चैनल पे आज बात करने वाला हूँ लेटेस्ट पार्टी इन बिहार जन स्वराज। अभी अगर उसकी बात करें और मेरे चैनल पे इंग्लिश में बात करूँगा, हिंदी मिक्स इंग्लिश। तो मेरा मेन टॉपिक है कि वाई जन स्वराज लॉस्ट इन बिहार। क्यों हारी जन स्वराज बिहार में, क्यों हारी? तो बेसिकली जन स्वराज का कैंपेन ग्राउंड पे बहुत स्ट्रांग था, बज भी था, लेकिन रिजल्ट में कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ? आइए समझते हैं इसको थोड़ा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा पहला कारण मैं जो देना चाहूँगा वो है ग्रास रूट प्रेजेंस। वो जो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाया। जन स्वराज के पास वॉलंटियर्स थे, रैलीज थी, पर कंसोलिडेटेड वोट बैंक नहीं था। बिहार में बिना फिक्स्ड वोट बैंक के इलेक्शन जीतना इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। दूसरी बात है लीडरशिप। प्रशांत किशोर पॉपुलर थे, बट पॉपुलैरिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बूथ लेवल स्ट्रेंथ, जो आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी जैसे पार्टियों के पास बहुत बहुत सालों से है और बिल्टअप है उनका। तीसरी बात जो मैं बात करना चाहूँगा वो है क्लियर नैरेटिव्स की, लेकिन रीच उतना नहीं हो पाया। जैसे कि मैं बात करूँ, जन स्वराज पार्टी का मैसेज था बदलाव का, पर वो मैसेज रूरल बेल्ट्स में इतनी स्ट्रांगली पेनिट्रेट नहीं कर सका जितना पार्टीज, जो ट्रेडिशनल पार्टीज है उनका कास्ट बेस्ड मैसेजिंग जाता है। ज़्यादा कास्ट पॉलिटिक्स वो स्टिल डोमिनेट करता है। बिहार के पॉलिटिक्स अभी भी लार्जली स्केल ड्रिवन है, कास्ट। जन स्वराज ने कास्ट एंगल से दूर रह के इलेक्शन फाइट किया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कास्ट इक्वेशन ही वोट्स ला सकते हैं, जो कि अभी तक नजर आया है हमें। पांचवा ये भी रहता है कि स्ट्रॉन्ग एलाइज, जैसे कि एनडीए के पास अपने एलाइज, एनडीए एक पूरा एलाइज का वो है, बहुत सारे पार्टीज उसमें, गढ़ महागठबंधन में बहुत सारी पार्टीज है, सबके अपने अपने स्ट्रेंथ्स थे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इनका कोई मेजर अलायंस नहीं था, सोलो फाइट में गए। नए प्लेयर, जो कि वोट स्प्लिट का नुकसान होता है नए प्लेयर्स मार्केट्स में आने पे, बाकी पॉलिटिक्स में आने पे लोगों को, वो उम्मीद था कि करेंगे, लेकिन जन स्वराज को भी वो मिल नहीं सका वो वोट अलाइंस के कारण। सो एक्सपेक्टेशन थी थोड़ा कि ये अच्छा करेगी जन स्वराज, लेकिन रियलिटी चेक में बहुत सारे गैप्स थे। लोगों को लगता था कि पीके का प्लानिंग एक्सपीरियंस है इलेक्शंस के रिजल्ट्स में, इलेक्शंस में जो कि दिखेगा, बट स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन ग्राउंड पे डिफरेंट होता है। वॉलंटियर का जो अपना एक होता है इंथुजियाज्म कि एक चीज़ है कि हम करके दिखाएंगे, बदलाव लाएंगे, बहुत सारे लड़ेंगे, लेकिन वो पॉलिटिकल कैडर की बात ही अलग होती है। वो गैप दिखा। और भी रीजंस ऐसे हैं, जैसे कि टाइम बहुत कम था, मोमेंट स्ट्रांग था, ऑर्गेनाइजेशन भी बिल्ड कर लिया था उन्होंने कम समय में। बट बिहार जैसे स्टेट में एक सॉलिड ग्रास रूट नेटवर्क बिल्ड करना, मतलब टाइम तो लगता है इसमें, काफ़ी टाइम लगेगा। और दूसरी बात करें जैसे कि ऑपोजिशन का, जो भी उनके एंटी वोटर थे वो ट्रांसफ़र होने चाहिए थे इनको, बट वो एक्चुअली इंडिपेंडेंट हो या न्यू पार्टी को वोट देने का डर भी होता है उन लोगों को। तो वोट, जो सेफ वोट बैंक वो लोग देखते हैं, वो या वोट ट्रांसफर देखते हैं, तो वोटर सेफ बेट पे प्रेफर करते हैं। तो इसलिए आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी जैसे जो नॉन ऑप्शंस है वो उनमें ही विश्वास करते हैं। मीडिया की बात करें या विजिबिलिटी की बात करें, तो मीडिया कवरेज काफ़ी था इनका, काफ़ी था, मतलब बहुत सारे इंटरव्यूज वगैरह आए, लेकिन मेनली प्रशांत किशोर का ही चेहरा था। अ, उनमें जन स्वराज का नाम था, बट कई जगह मैंने देखा है कि वहाँ पे इन्होंने अपना जैसे आरजेडी का सबका पता है कि ये लालटेन छाप है, एनडीए का पता है, बीजेपी का कि वो हुल है, लेकिन इनका बैक का कम ही लोगों को पता था। तो बिग पार्टीज का नैरेटिव होता है, डोमिनेट करता है मीडिया वगैरह में भी, उनका लोगोस भी ना डोमिनेट करता है, यहाँ पे वो कमी दिखी मुझे। और भी है जैसे कि नई पार्टी से लोग इस एक्सपेक्टेशन रखते हैं, बट ट्रस्ट तब बनता है जब पार्टी एक दूसरे को सहयोग करते हैं इंटरनली, मतलब एक दो सीटें जीत जाती है, ग्राउंड पे ऑलरेडी वर्क कर रहे होते हैं। यहाँ पे वो केस था नहीं। लास्टली मैं यही बोलता हूँ कि जन स्वराज हारा है, बट गेम ओवर नहीं है।
अगर बिहार में पॉलिटिक्स में ट्रांजिशन लाने की सोच रहे हैं जो कि स्लो होता है, तो अगर पीके ऑर्गेनाइजेशन को टाइम देते हैं, अलाइंस बनाए जाते हैं, और बेसिकली कास्ट बेस्ड रियलिटीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, तो उसको स्मार्टली एड्रेस करना पड़ेगा, तो फ्यूचर में पिक्चर चेंज होने की उम्मीद है और बदलाव की सोच हम कर सकते हैं इस हिसाब से। बाकी आप क्या क्या सोचना है वो आप हमें जरूर कमेंट्स में बताएं, इंतजार रहेगा आपका।